Hello dear students, this is another video of the chapter Accounting for Partnership Firms Fundamentals. Today's topic is past adjustment or adjustment in closed accounts. सबसे पहले इसका मतलब क्या होता है? पास्ट एडजस्टमेंट का मतलब है कि जब हमने सारे अकाउंट्स क्लोज कर लिए साल के एंड में, तो हमें क्या पता चला, कुछ गलतियां पता चली। एडजस्टमेंट इन क्लोज अकाउंट का मतलब यही होता है कि जो हमारे अकाउंट्स क्लोज हो चुके हैं उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, एडजस्टमेंट्स कर रहे हैं। और ये वाला जो है 4 मार्क्स में आ सकता है पेपर के अंदर, ये वाला टॉपिक। तो पहले इस चीज को समझो, इसका मतलब क्या है। पास एडजस्टमेंट का मतलब होता है बाद में एडजस्टमेंट्स करना। कब बाद में करना? जब हमारे अकाउंट्स क्लोज हो चुके हैं, उसके बाद हमें कुछ एरर्स पता चली है। एरर्स का मतलब क्या, कुछ गलतियां पता चली है जिसको हमने क्या करना है, रेक्टिफाई करना है। तो हम किस तरह से करेंगे, देखिए कौन कौन सी एरर्स हो सकती हैं। नंबर 1, when interest on capital or drawings may have been omitted, कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर एग्जांपल हम पार्टनर को देना भूल गए, ठीक है, ये गलती हो सकती है। या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा प्रोवाइड कर दिया, ये भी हो सकता है। या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड किया ही नहीं या कम कर दिया। देखो 3 बातें मैंने बोली हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है, या तो हमने ओमिट का मतलब है भूल गए, दिया ही नहीं पार्टनर को, प्रोवाइड ही नहीं किया। दूसरा मैंने बोला कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने कम प्रोवाइड कर दिया। तीसरा मैंने बोला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है ज्यादा प्रोवाइड कर दिया। मींस ऐसा हो सकता है हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा दे दिया या कम दे दिया या देना भूल गए। सेम ऐसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात कर रही हूँ कि या तो हमने पार्टनर्स की ड्राइंग्स के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज किया ही नहीं, मींस हम भूल गए, या ज्यादा चार्ज कर लिया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पार्टनर से, या उनसे कम चार्ज किया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो पहला पॉइंट समझ आ गया होगा आपको कि जब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए हैं, ज्यादा दे दिया या कम दे दिया, तो वो केस है। या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है चार्ज करना भूल गए हैं, या कम चार्ज कर लिया या ज्यादा चार्ज कर लिया, तो उसको कैसे करेंगे वो मैं धीरे धीरे समझाती हूँ विद द हेल्प ऑफ सम क्वेश्चंस, है ना। अभी तो मैं पॉइंट्स बता रही हूँ कि हमें कैसे पता चलेगा पास एडजस्टमेंट्स हैं, कि हमें एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। ये पहला पॉइंट समझ आ गया होगा, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट क्या है, when profits and losses have been distributed among the partner in a wrong proportion, इसका मतलब क्या है कि जो प्रॉफिट एंड लॉस की रेशियो थी, फॉर एग्जांपल 3 पार्टनर XYZ, उनकी रेशियो 3:1 थी, पर गलती से हमने उनको प्रॉफिट को 3:2:1 की जगह 2:1:1 में बांट दिया। इसका मतलब क्या है कि रेशियो कुछ और थी एक्चुअल में, लेकिन जो प्रॉफिट हमने बांटा या लॉस को डिस्ट्रीब्यूट किया तो हमने उनको अलग रेशियो में बांट दिया। 3:1 की जगह पर हमने 2:1 में बांट दिया। तो ये हो सकता है कि सेकंड केस कि हमसे क्या गलती होगी कि प्रॉफिट की शेयरिंग रेशियो जो थी उससे अलग हमने रेशियो में बांट दिया। तीसरा है when profit sharing ratio has been altered with some past date, कि पिछली डेट में हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पहले कुछ और थी, अब हमने सोचा कि हम अपनी रेशियो को क्या कर ले, चेंज कर ले। एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे मान लो हमारे XYZ 3 पार्टनर थे, पहले वो डिस्ट्रीब्यूट करते थे प्रॉफिट शेयर 3:2:1 में, ठीक है। लेकिन आगे से अब उन्होंने सोचा थोड़े टाइम बाद कि उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाए, मे भी जैसे वो ये चाहते हो कि उनकी रेशियो 2:2:1 हो जाए। तो यानी कि उन्होंने क्या किया, रेशियो को चेंज कर लिया ना। इसमें ये फर्क है सेकंड और थर्ड में। इसमें तो क्या है, हमने खुद ही गलत डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कि जो रेशियो थी उसमें ना करके किसी और रेशियो में करा। लेकिन ये थर्ड पॉइंट में क्या है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमने खुद चेंज किया। हमने मींस पार्टनर्स ने चेंज किया कि पहले मान लो 3:2:1 थी, पर आगे से उन्होंने एक डेट, पर्टिकुलर डेट पर क्या कर दिया, उन्होंने सोच लिया कि उनकी रेशियो जो है 2:2:1 हो जाए। मींस कहने का जो रेशियो पहले थी, अब वो उस रेशियो को क्या करना चाह रहे हैं, रिवाइज करना चाहते हैं। खुद पार्टनर की विलिंगनेस है। अब बात करें पॉइंट 4 की, when salary और कमीशन पेबल टू अ पर्सन हैज बीन ओमिटेड, कि सैलरी और कमीशन जो हमने पार्टनर को देनी थी वो देना भूल गए हैं। समझ आ गया। ये 4 पॉइंट्स दोबारा से बताती हूँ। पहला पॉइंट मैंने बोला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा प्रोवाइड कर दिया, या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कम प्रोवाइड किया, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना भूल गए, या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ज्यादा चार्ज कर दिया, या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कम चार्ज कर दिया। सेकेंड पॉइंट में क्या था कि जो प्रॉफिट की रेशियो थी वो रेशियो कुछ और थी और हमने किसी और रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, XYZ 3 पार्टनर 3:2:1 में बांटना था प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को, पर उन्होंने 2:1:1 में बांट दिया, तो रेशियो गलत बांट दी।
तीसरा पॉइंट क्या था, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है, पहले हमारी मानो मैंने एग्जांपल ये 3:1 है, पर अब हमने रेशियो को रिवाइज करना है, 2:1:1 है। तो ये पॉइंट और इस पॉइंट में फर्क है, इसमें हमने खुद गलती की है कि गलत रेशियो में बांटा है, इसमें खुद हमने रिवाइज की है रेशियो, पार्टनर्स ने रेशियो को रिवाइज कर दिया आगे से, तो ये होगा। अगला है फोर्थ पॉइंट कि जब हमने पार्टनर को सैलरी या कमीशन देनी थी, हम देना क्या हो गया उसको भूल गए हैं। तो कैसे करनी है ये सारी एडजस्टमेंट्स, कि ये सारी गलतियां हैं हमारी, तो इन गलतियों को हम कैसे सुधार सकते हैं। यहाँ लिखा दीज एरर्स और ओमिशंस मे बी रेक्टिफाइड इन 2 ways। एरर्स का मतलब क्या था, गलतियां, ओमिशन का मतलब क्या है, भूल जाना, कोई चीज हम भूल गए हैं। तो ये जो चारों पॉइंट्स हैं ये बताने जा रही हूँ, इनको हम कैसे रेक्टिफाई कर सकते हैं। पहला पॉइंट है बाय पासिंग अ सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री, कि एक एंट्री करेंगे, वो कैसे करेंगे मैं आपको भी क्वेश्चन करवा रही हूँ। और सेकंड पॉइंट है बाय एडजस्टमेंट एंट्रीज थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, कि हमें क्या करना है, यहाँ पे एक सिंगल एंट्री करनी है ना अपनी गलतियों को सुधारने की, लेकिन यहाँ पर क्या अपनी गलती को सुधारने के लिए हमने जो कुछ एडजस्टमेंट एंट्रीज करनी है, हम किसके थ्रू करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनेगा। वो कैसे बनेगा वो आगे करेंगे, पर अभी हम आज बात कर रहे हैं सिर्फ पार्ट ए की, बाय पासिंग अ सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री। तो इसका मैं क्वेश्चन नंबर 42 डीके गोयल की बुक का आपको करवा रही हूँ, आपको क्लियर हो जाएंगे कंसेप्ट्स, ठीक है। हाँ जी बेटा, आप 42 क्वेश्चन करा रही हूँ आपको डीके गोयल की बुक का। सबसे पहले मैं क्वेश्चन रीड कर रही हूँ। आफ्टर द अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप हैव बीन ड्रॉन अप एंड द बुक्स क्लोज्ड ऑफ, it is discovered that interest on capital at the rate of 8% per annum as provided in the partnership agreement has been omitted to be recorded। इसका मतलब क्या है कि जब हमारे अकाउंट्स क्लोज हो चुके हैं पार्टनरशिप फर्म के, तो हमें ये पता चला पार्टनर्स को हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर एनम के हिसाब से देना भूल गए हैं। Their capital account at the beginning of the year stood as follows: A 8 lakh, B 4 lakh and C 3 lakh। कि उनकी कैपिटल अकाउंट के बिगिनिंग के बैलेंस दे रखे हैं, तो कौन सी कैपिटल है बेटा, ये ओपनिंग कैपिटल है। ए ने लगाई थी 8 लाख की, और बी की जो है 4 लाख की थी, और सी की 3 लाख है, ये ओपनिंग कैपिटल है। तो हमें उन पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ेगा, क्योंकि हम उस पर इंटरेस्ट देना भूल गए हैं। Their profit sharing ratio was 2:1:1, कि उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1:1 दी हुई है, मींस 2/4, 1/4 और 1/4। Instead of altering the balance sheet, it is decided to pass necessary adjustment entry at the beginning of the next year। कि उन्होंने सोचा बैलेंस शीट को हम क्या चेंज करें, क्यों, क्योंकि अब तक अकाउंट्स क्लोज हो गए हैं, तो सोचा गया कि जो बिगिनिंग होगी नेक्स्ट ईयर की, उस ईयर को हम क्या कर देंगे, एक एडजस्टमेंट एंट्री कर देंगे। तो यहाँ लिखा हुआ है यू आर रिक्वायर्ड टू गिव द नेसेसरी जनरल एंट्री, कि तुम्हें कहा गया है कि एक जनरल एंट्री करके दिखाओ। अब देखो क्वेश्चन को धीरे धीरे समझो बेटा, कि 3 पार्टनर थे ए बी सी, उनको इंटरेस्ट देना भूल गए थे। मतलब मैंने केस 1 कराना है बाय पासिंग सिंगल एडजस्टमेंट एंट्रीज। अब काफी सारे ऐसे क्वेश्चंस कराऊंगी जो इस पर बेस्ड होंगे कि हमने एक सिंगल एंट्री करनी है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना, पहले हमने ए के ऊपर, ए को हमने, ए ने 8 लाख की कैपिटल बिजनेस में दी है, उस पर 8% इंटरेस्ट देना भूल गए। तो जब हम निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए का निकलेगा 64,000। बी ने कितनी लगाई बेटा कैपिटल, 4 लाख की, 4 लाख का 8% अगर हम करें तो कितना आ जाएगा 32,000। सी का कितना बनेगा बेटा, 3 लाख का 8% कितना आ गया 24,000। तो टोटल इंटरेस्ट जो हम देना भूल गए हैं वो कुल मिला के हमारा आ गया 1,20,000। अब आप खुद सोचो, जब हम पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए होंगे, तो जो प्रॉफिट होगा वो ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो गया होगा, तो वो हमें क्या करना पड़ेगा, वापस लेना पड़ेगा। तो अब हम क्या करेंगे, जो ये 1,20,000 है उसको डिवाइड कर देंगे 2:1:1 में। अब बच्चे पूछते मैडम ऐसा क्यों किया, क्योंकि मैं बता रही हूँ ना बेटा कि ए बी सी तीनों को हम इंटरेस्ट कैपिटल देना भूल गए हैं, तो हम देंगे उनको। जब हम इंटरेस्ट देंगे तो बिजनेस का प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्वेश्चन में प्रॉफिट तो दिया नहीं हुआ, तो ये जो 1,20,000 है जो हमने गलती से उनको ज्यादा बांट दिया होगा, जो कि नहीं देना चाहिए था प्रॉफिट, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2:1:1 में उनसे क्या करना पड़ेगा, वापिस लेना पड़ेगा। तो ए का शेयर निकालेंगे 1,20,000 का 2/4, तो कट करके बेटा कितना आ गया 60,000। और बी का शेयर कितना आ गया बेटा 1,20,000 का 1/4 30,000। और सी का शेयर कितना आ गया 1,20,000 का 1/4 30,000। अब आपको मैं ये एक एडजस्टमेंट टेबल बना के समझाती हूँ।
बेटा देखो हमने क्या बनाना है, एडजस्टमेंट टेबल बनाना है। इसका नाम है एडजस्टमेंट टेबल, या लिख दो टेबल शोइंग एडजस्टमेंट, तो एक ही बात है। फॉर्मेट में क्या बनाएंगे, पर्टिकुलर्स ए बी सी टोटल अमाउंट। कुछ बच्चे यहाँ टोटल अमाउंट की जगह फॉर्म लिख देते हैं कि फॉर्म को हमने फॉर्म का टोटल कितना है। अब यहाँ ऊपर एक कॉलम बनेगी, कितने पार्टनर होंगे, ये वाले कॉलम्स, ठीक है। अब हमने क्या किया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है उनको क्या करना भूल गए हैं, उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए हैं, तो हम लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ए के आगे लिखेंगे 64,000 जो कि देना भूल गए मुझको, बी का 32,000, सी का 24,000, टोटल आ गया 1,20,000। अब ये चीज नोटिस करना है, यहाँ मैंने क्रेडिट वर्ड लिखा है। ये क्रेडिट वर्ड में बड़े बच्चे ना कंफ्यूज पता कहाँ होते हैं, उनको डेबिट क्रेडिट ही नहीं समझ आता। अब अगर आप ये सोचोगे ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा, आप गलती कर ही नहीं सकते। आपको पता ना, जब हम पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं तो कहाँ पर आता है, उनकी कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट की कहाँ पर आता है, क्रेडिट में। कैपिटल अकाउंट कब आता है, जब फ्लक्चुएटिंग होती है, और करंट अकाउंट में कब आता है, जब कैपिटल फिक्स होती है। कौन सी साइड आता है बेटा, क्रेडिट साइड आता है, तो हम यहाँ पर क्रेडिट लिखेंगे। क्रेडिट क्यों लिखा, दोबारा बता रही हूँ कि हमने उनको इंटरेस्ट देना है जो कि देना भूल गए हैं, तो इसके आगे हमने क्या लिखा, वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा जो हम इनको देना भूल गए थे। कुल मिलाकर हमने कितना नहीं दिया, 1,20,000। तो यही 1,20,000 हम उनसे क्या करेंगे, वापिस लेंगे। अब ये 1,20,000 वापिस क्यों ले रहे हैं कि जब हमने पार्टनर को इंटरेस्ट कैपिटल नहीं दिया होगा तो जो डिविजिबल प्रॉफिट निकला होगा वो क्या होगा, वो ज्यादा निकला होगा, क्योंकि हमने क्या किया, एक्सपेंसेस नहीं लिए, हमने पार्टनर से इंटरेस्ट कैपिटल प्रोवाइड नहीं किया, तो हमने प्रॉफिट ज्यादा बांट दिया होगा। तो वो जो 1,20,000 है वो उनकी रेशो में ज्यादा बांट दिया होगा, तो वो हमें क्या करना पड़ेगा, वापिस करना पड़ेगा, तो सॉरी वापिस लेना पड़ेगा पार्टनर से। तो वो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। कि जब हम पार्टनर से कुछ चार्ज कर रहे हैं, जैसे ड्राइंग जब करता है तभी तो हम डेबिट करते हैं ना, यहाँ पे वही है, वो प्रॉफिट को हमने क्या करना है, वापिस लेना है, देना नहीं है, प्रॉफिट को वापिस लेना है। तो ये क्या आ जाएगा, डेबिट हो जाएगा। जो 1,20,000 हमने उनकी रेशो में बांटा था, मैंने भी आपको रफ में कराया था, 2/4 60,000 आ गया था, 1/4 30,000 आया था, 1/4 30,000 आया था, ठीक है। तो अब हमने इसका क्या देना है, नेट इफेक्ट। जैसे एक एग्जाम्पल है, मान लो मैंने आपको 1,00,000 रुपए देने हैं, ठीक है, और आपने मुझे 80,000 देने हैं, तो मैं क्या करूंगी, ऐसे थोड़ी करूंगी, पहले आपसे 80,000 दूंगी फिर 1,00,000 आपको दूंगी, ऐसा तो नहीं ना, 20,000 के एडजस्टमेंट करूंगी ना। सेम यहाँ भी वही बात हो रही है कि मैंने ए को 64,000 देने हैं, क्रेडिट का मतलब देने हैं, डेबिट में क्या है 60,000 लेने हैं, तो हम अल्टीमेटली क्या करेंगे, 4,000 उनको वापस दे देंगे ना। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, क्रेडिट। ध्यान रखना ये डेबिट क्रेडिट कौन सा ज्यादा, क्रेडिट ज्यादा कि डेबिट ज्यादा, क्रेडिट ज्यादा है ना, तो यहाँ पर क्रेडिट लिखेंगे। 64,000 देना था और 60,000 वापस लेना था, तो हम अल्टीमेटली उसको क्या करेंगे, 4,000 क्रेडिट का मतलब दे देंगे। सेम ऐसी बात करें हम बी की, बी को हमने क्रेडिट का मतलब देने हैं 32,000, लेने हैं उससे 30,000, तो हम 2,000 क्या कर देंगे, क्रेडिट का मतलब दे देंगे। क्यों, क्योंकि इसका क्रेडिट ज्यादा है, 32,000 ज्यादा है 30,000 से, तो क्रेडिट ज्यादा, तो यहाँ पर हम क्रेडिट लिख देंगे। अब बात करेंगे सी की, सी का जो क्रेडिट है वो 24,000 है, इट मींस हमने इसको 24,000 देने हैं, डेबिट को 30,000 लेने हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डेबिट आ जाएगा, मींस हमने उससे 6,000 वापस लेंगे, क्योंकि हमने उसको 24,000 देने थे, क्रेडिट देने थे, और 30,000 हमें उससे लेने थे, तो 6,000 हम क्या करेंगे, वापस लेंगे। या ये समझ लो दोनों में से कौन सा ज्यादा, ये ज्यादा, तो इसके सामने क्या है, डेबिट है, हम यहाँ डेबिट कर देंगे। 1,20,000 में से 1,20,000 गए डैश, डैश मींस नील कहते हैं। अब हमें क्वेश्चन में कहा गया है एक एडजस्टमेंट एंट्री करनी है एट द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट ईयर। अब हमें क्लोजिंग डेट तो पता ही नहीं, फॉर एग्जांपल हमें क्लोजिंग डेट 31 मार्च 2019 दी होती, तो बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट ईयर हम यहाँ पर डेट लिखते अप्रैल 1 2019, है ना, लास्ट डेट से अगला जो आता तो 1 अप्रैल 2019 आता ना, पर इस क्वेश्चन में डेट गिवन नहीं है, तो हम डेट जो है उसको वहां पर कुछ भी नहीं लिखेंगे। फॉर्मेट आपको जनरल को सबको आता है, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, अमाउंट, डेबिट, अमाउंट, क्रेडिट। अब यहाँ पर क्या है बेटा कि अब आपको पता चल रहा है डेबिट किसको क्या, सी को, तो एंट्री होगी सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट। सी का कितना है बेटा 6,000 है, और ए का कितना है बेटा 4,000, और बी का कितना 2,000। इसका मतलब क्या 6,000 रुपए हमने लेने हैं किससे, सी से, और किसको देने, ए और बी को। ए को 4,000 देने हैं और बी को कितने देने हैं 2,000। तो यहाँ पर नरेशन लिख दीजिए, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ड, कि हमने क्या किया, जो हमने एडजस्टमेंट की है उसकी एंट्री क्या कर दी, हमने
पास कर दिया कि हम उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए थे, तो ये एंट्री दोबारा सुन लो। ये एंट्री इसके ऊपर बेस्ड होगी बेटा। अगर यहाँ तक कर क्वेश्चन करें तो 3 मार्क्स का है और ये 1 मार्क की एंट्री होगी। टोटल कुल मिलाकर 4 नंबर का ये पेपर में आता है। तो हमने क्या किया, 4000 क्रेडिट है तो उसको क्रेडिट कर दिया, 2000 क्रेडिट है तो उसको क्रेडिट कर दिया, 6000 का है डेबिट तो ये डेबिट हो गया। यानी कि सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए इज कैपिटल टू बी इज कैपिटल अकाउंट बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट। अब बेटा मैं आपको एक और क्वेश्चन करवा रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 45। बेटा क्वेश्चन नंबर 45 रीड कर रही हूँ पहले। A, B and C are partners sharing profit and losses in the ratio 5:3:1 कि A, B, C 3 पार्टनर है जिनकी रेशियो 5/9, 3/9 और 1/9 है। 9 कहाँ से आया, 5 + 3 + 1, 5/9, 3/9 और 1/9। After the final accounts have been prepared, कि फाइनल अकाउंट बन चुके, it was discovered that interest on drawing had not been taken into consideration। इसका मतलब यह है कि जब हमारे अकाउंट्स क्लोज हो गए, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हम चार्ज करना भूल गए। द इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ऑफ द पार्टनर अमाउंटिंग टू 8000, बी 6000, सी 4000। कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हमें कैलकुलेट नहीं करना, ऑलरेडी कैलकुलेटेड है। ए से चार्ज करना था 8000, बी से 6000 और सी से 4000। गिव द नेसेसरी एडजस्टमेंट जर्नल एंट्री, कि हमने ये एंट्री करनी है। अब क्वेश्चन को बेटा समझो, 3 पार्टनर थे एबीसी, हम उनसे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करना भूल गए। तो जब चार्ज करना भूल गए तो क्या होगा बेटा, तो हम अब उनको क्या कर देंगे, अब उनसे इंटरेस्ट चार्ज कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, वर्किंग नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, हम सीधा ही एडजस्टमेंट टेबल बना देंगे। एडजस्टमेंट टेबल और फॉर्मेट पता है, अभी आपको बताया था मैंने, पर्टिकुलर्स ए बी सी टोटल अमाउंट, सबके नीचे हमने क्या लिख दिया, कॉलम में नीचे रुपीज रुपीज रुपीज। अब हमने क्या किया, उनको इंटरेस्ट नहीं दिया ना, तो अब हम इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया ना, तो हम क्या करेंगे, चार्ज कर देंगे। तो क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 8000 ए से चार्ज करना था, 6000 बी से और सी से कितना चार्ज करना था, 4000। तो टोटल मिलाकर हमारा 18000 आ गया जो हमने चार्ज करना था। तो अब क्या करेंगे, इसके आगे हम डेबिट लिखेंगे। अब लॉजिकली डेबिट क्यों लिखा गया, मैंने आपको बताया था कि पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो कि जब हम पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो क्या होता है बेटा, ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग उसकी कौन सी साइड आता है, डेबिट साइड आता है ना। तो हम ये क्या लिख देंगे यहाँ पर, डेबिट। तो जो 18000 है वो हम उनको उनकी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। डिवीजन ऑफ 18000 5:3:1। इसके आगे हम क्रेडिट करेंगे, क्योंकि जब हमने इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नहीं चार्ज किया होगा तो हमने प्रॉफिट कम बांटा होगा, है ना, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग बिजनेस के लिए क्या है, इनकम है। तो इनकम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की क्रेडिट में आती है। जब इनकम नहीं लिखी होगी तो हमने प्रॉफिट को क्या किया होगा, कम बांटा होगा। तो अब हमें उसको क्या करना पड़ेगा, अब हमें उसको प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। कौन सी रेशो में, 5:3:1 में। तो 5/9 करें, 18000 है बेटा, 18000 का अगर हम 5/9 करते हैं तो कितना आ जाता है बेटा, 10000। फिर उसका 3/9 करके देखो, 18000 का 3/9 तो कितना आ जाएगा, 6000 बी का। सी का क्या करेंगे, 18000 का अगर हम करें 1/9 तो पता चल ही रहा है बेटा, ये आ गया 2000, तो टोटल 18000। यहाँ पर ये प्रॉब्लम आती है बच्चों को, ये डेबिट या क्रेडिट समझ नहीं आता। पहले समझो, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हमने पार्टनर से चार्ज करना है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट की डेबिट में आता है, तो यहाँ पर डेबिट लिख दो। तो दूसरा क्या होगा बेटा, नेचुरली क्रेडिट होगा कि हमने जब इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया होगा, पार्टनर को हमने प्रॉफिट कम डिस्ट्रीब्यूट किया होगा। ठीक है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, पार्टनर को देना पड़ेगा क्या, प्रॉफिट का हिस्सा 10000 इसको देना पड़ेगा, ए को, बी को 6000, सी को 2000, टोटल हो गया 18000। अब बात करें नेट इफेक्ट। नेट इफेक्ट का मतलब क्या होता है, देना लेना, कि हमने एडजस्टमेंट करके कि कितना देना और कितना लेना है। अब डेबिट आया 8000, इसका क्रेडिट है 10000, कौन सा ज्यादा है, ये ज्यादा या यही ज्यादा, नेचुरली ये ज्यादा। इसके आगे क्या लिखा, क्रेडिट। तो अब हम इसके आगे क्या लिख देंगे, क्रेडिट, की हमने 8000 चार्ज करना था, 10000 देना था, इट मींस अब हमें 2000 रुपए ए को देने पड़ेंगे। अब बी को क्या है, बी का 6000 ही डेबिट है, 6000 ही क्रेडिट है, कोई चेंज नहीं आया। हम उससे ना कुछ देंगे ना उससे कुछ लेंगे।
अब बात करें सी की, सी का 4000 जो है डेबिट है, 2000 क्रेडिट है। तो अब देखो दोनों का डिफरेंस तो समझ आती है, 2000 बचेगा, लेकिन कौन सा ज्यादा, ये ज्यादा। इसके आगे देखो क्या है, डेबिट, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, डेबिट। तो नेट इफेक्ट यहाँ क्या आएगा, 18000 में से 18000 माइनस किए तो 0। नेट इफेक्ट दोबारा समझो, 10000 जो है हमने उससे देने हैं, 8000 हमने उसे चार्ज करने हैं, तो कितना देना बाकी है, 2000। तो ये क्रेडिट आएगा, क्योंकि दोनों में से कौन सा ज्यादा है, ये ज्यादा है, इसके आगे क्रेडिट है। वैसे भी आप समझो फर्म की ये लायबिलिटी है कि हमें ए को देना पड़ेगा, तो लायबिलिटी कहाँ आपकी बेटा, क्रेडिट में। इसमें ना हमें कुछ देना है ना लेना है, क्योंकि डेबिट भी उतना ही है, क्रेडिट भी उतना ही, तो डैश आ जाएगा। अब बात करें सी की, 4000 और 2000 का डिफरेंस आया 2000 ज्यादा है कि 4000 ज्यादा, इसके सामने क्या है, डेबिट है, तो ये क्या आ जाएगा, डेबिट आ जाएगा। मीन्स हमने उस पार्टनर से लेना है, क्योंकि 4000 लेना था, 2000 देना था। तो जो लेने वाला ज्यादा है, सॉरी डेबिट वाला ज्यादा है, डेबिट का मतलब क्या होता है, हमने उसे चार्ज ज्यादा करना है, 2000 हम उससे ले लेंगे। तो अब जनरल एंट्री बनानी हमने, फॉर्मेट सबको पता है, क्या करते हैं, डेट, पर्टिकुलर्स, LF, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। तो यहाँ पर डेट इसलिए नहीं लिखी कि क्वेश्चन में डेट मेंशन नहीं है। तो अब एंट्री क्या आएगी, सी जो है वो डेबिट हुआ है ना, तो जनरल एंट्री में भी सी डेबिट होगा। सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, किसको हमने देना, ए को, टू ए इज कैपिटल अकाउंट 2000। हमने बी के एंट्री में नाम क्यों नहीं डाला, ना तो बी को हमने कुछ देना ना ही लेना है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट। एंट्री दोबारा समझ लो, सी डेबिट आया, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, ए क्या आया, क्रेडिट आया, टू ए इज कैपिटल अकाउंट 2000 बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट। बेटा आज आपने क्या सीखा, आपने आज एडजस्टमेंट टेबल सीखा। वो कब बनाया जाता है, जब हमारी कुछ एरर्स रह जाती है या ओमिशंस होती हैं। एरर्स का मतलब कि हमने कुछ गलतियां कर दी हैं, ओमिशन का मतलब क्या है कि हम कुछ भूल गए हैं। तो आपने आज 2 क्वेश्चंस किए इस टॉपिक के, कि एक में कहा कि हम उनको इंटरेस्ट कैपिटल देना भूल गए थे पार्टनर को, ठीक है, वो हमारा क्या थी, वो हमारी ड्यूटी थी कि हमें देना पड़ेगा। और इस क्वेश्चन में आपने क्या सीखा, इंटरेस्ट ड्रॉइंग चार्ज करना भूल गए हैं, तो ये इंटरेस्ट ड्रॉइंग हम चार्ज कर लेंगे। तो हमने क्या बनाया था बेटा, एडजस्टमेंट टेबल बनाया था। और जनरल एंट्री, सिंगल जनरल एंट्री जिसको हम एडजस्टमेंट एंट्री भी कहते हैं, वो करा था। स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टूड द टॉपिक वेल. Stay tuned with me in the next video. Thanks for watching.